माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो मैं आज आ गई फिर से आप लोगों के साथ। इफ़ इट्स यू देन आई विल सेक्रीफाइस माय होल लाइफ की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर भी कर देना। ओके, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने कल देखा था कुछ गलत, हाँ, जियांग चेंग उसकी जो बॉयफ्रेंड था ना उसकी सच्चाई के बारे में पता चला था एंड उसके बाद जियांग चेंग उसकी माँ को बोल दिया था कि वो शादी करेगा, वो भी हमारी शिचनगा से। बट जब उसकी शादी की प्रिपरेशन सब कुछ हो गया, बस हाथ में बस 4 दिन बाकी है, तब इलियांग उसकी असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया था। उसने जियांग चेंग की कुछ गलत पिक्चर को मतलब जियांग चेंग को ना बता के छुप छुप के लिया था एंड वो देखने के बाद जियांग चेंग बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि इलियांग ने बताया था कि क्या होगा अगर लैन शिचेन को या फिर लैन फैमिली को वो पिक्चर भेज दिया जाए, वो लोग तो इस शादी को तोड़ देगा, तब क्या होगा। और अगर सबसे बड़ी बात, अगर इलियांग ये पिक्चर को कोई न्यूज़ चैनल पे या फिर कोई न्यूज़ रिपोर्टर को दे देगा तो उसके फैमिली की कितनी बेइज्जती होगा ना। एंड जियांग चेंग बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा। एंड तभी विंग वहाँ पे आया था जियांग चेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड वो इलियांग को जो है ना वो दूर धकेल दिया था, बोला मेरे भाई से दूर रहो। एंड तब इलियांग ने उसके तरफ देखा, बोला जियांग, वो उसके तरफ देखा एंड विंग को ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला मैंने जो बोला है वो जल्दी करना, अगर तुम नहीं किया ना तो पता नहीं ये पिक्चर मैं किस किस जगह पे दे दूँ और क्या क्या होगा वो तो तुम्हें पता ही है ना। एंड ये बोलने के बाद वो गाड़ी में उठ गया एंड वहाँ से चला गया था। एंड दूसरी तरफ जियांग चेंग उसके आंखों में आंसू आ गया, तो वो रो रहा था, उसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। एंड तभी विंग जो है ना वो जल्दी से जियांग चेंग को हक कर बोला, गगा गगा, उसने क्या बोला, वो क्या चाहता है, बताइए गगा क्या हुआ है। एंड तब जो है ना विंग की तरफ जियांग चेंग ने देखा। तो गाइज मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि जियांग चेंग की बॉयफ्रेंड के नाम मेरी मुताबिक सही नहीं है थोड़ा सा, तो मैं नाम को थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। आपसे जियांग चेंग की एक्स बॉयफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के नाम है ली शियांग, ठीक है। तो ली शियांग क्या बोला था जियांग चेंग को, वही विंग पूछ रहा था एंड जियांग चेंग बोल नहीं पा रहा था। तब विंग ने बोला गगा बताइए ना, उसने क्या बोला, वो क्या लेगा एंड कैसे वो आपकी पिक्चर डिलीट करेगा, बताइए मुझे। एंड जियांग चेंग जो कुछ नहीं बोल पा रहा था। एंड तब भी जो है ना विंग ने फिर से उसे मतलब और भी कस के हक कर लिया था। एंड जियांग चेंग को जब कम्फर्ट फील हुआ ना, क्योंकि वो अब तक डर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे डरना ही चाहिए, उसकी 4 दिन बाद शादी होने वाला है एंड आज उसे कोई उसकी ही पिक्चर दिखा के ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी उसकी ही एक्स बॉयफ्रेंड, जिसे कहीं ना कहीं जियांग चेंग थोड़ा पसंद तो करता था। हाँ, वो घमंडी था, वो रूड था, जो भी था, बट वो ली शियांग को पसंद करता था, हाँ शायद। बट ली शियांग ने उसके साथ ऐसा किया, पहले तो उसे चीट किया एंड ऊपर से अब वो उसे धमका रहा है, इसलिए जियांग चेंग बहुत ज़्यादा ही सैड था, वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था, मुझे डर लग रहा था अगर इन सारी चीज़ों के बारे में उसकी माँ को पता चलेगा एंड उसका माँ तो उसे मार देगा, हाँ मार देगा, उसका माँ उसे जिंदा दफना देगा, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी विंग ने बताया, फिर से बोला गगा मुझे बताइए ना, उसने क्या मांगा है। एंड तभी जो जियांग चेंग है ना वो उसके तरफ देखकर बोला विंग विंग एंड विंग ने बोला हाँ हाँ गगा बताइए, उसने क्या मांगा, ली शियांग ने क्या मांगा। तब जियांग चेंग ने बोला उसने मुझे बोला है कि उसे 1 करोड़ रुपया चाहिए। एंड विंग जो शॉकिंगली जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला क्या चाहिए गगा। उसने बोला उसे 1 करोड़ रुपया चाहिए, अगर मैं उसे 1 करोड़ रुपया दे दूंगी तो वो मेरी सारी वो पिक्चर को डिलीट कर देगा। एंड विंग जो उसकी तरफ देख रहा था, 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ कहाँ से मिलेगा, हाँ वो लोग 1 करोड़ कैसे मैनेज करेगा। तो ने बोला पर ये तो बहुत ज़्यादा है ना गगा, हम ये सारी पैसे हम लोग कहाँ से मैनेज करेंगे, क्या हम मैडम यू को सब कुछ बता दे। एंड जियांग ने जल्दी से बोला नहीं 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 नहीं, मम्मी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए विंग, अगर उनको कुछ पता चल गया वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा विंग। तो तुम्हें तो पता है ना मम्मी कैसा, वो कभी मेरी सपोर्ट नहीं करेगी, वो कभी मुझे नहीं समझेगा, उनको लगेगा कि मैंने उसे वो पिक्चर दिया है, उनको यही लगेगा। बट बिलीव मी विंग, मैंने उन्हें वो पिक्चर नहीं दिया है, बिलीव मी। और मैंने बोला काका आई नो कोई भी होगा, किसी भी अल्फा को अपनी पिक्चर वो सारी पिक्चर नहीं देगा। एंड वो उस पिक्चर में देख के समझ में आ रहा था कि कोई आपकी पिक्चर को खींच
सोचा है? उसने बोला हाँ हाँ विंग, सच में उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं शॉपिंग मॉल में गई थी शॉपिंग करने, पर मुझे नहीं पता था कि विंग वहाँ पे कैमरा फिट किया हुआ है एंड उसने मेरी बहुत सारी पिक्चर को ले लिया है। विंग प्लीज़ मेरी हेल्प करो विंग प्लीज़। एंड विंग जल्दी से फिर से नहीं, उसके ब्रदर मतलब जियांग चैंग को हक कर लिया था। बोला काका अब शांत हो जाइए, हम कुछ सोचते हैं ना, हमारे पास अभी भी 4 दिन है ना, हमारे पास 4 दिन है, हम कुछ सोच लेंगे, पैसा मैनेज कर लेंगे। हाँ पैसा मैनेज कर लेंगे। एंड जियांग चैंग ने देखकर बोला विंग 1 करोड़ रुपये हम कहाँ से मैनेज करेंगे? हाँ मैंने बोला गगा आप मत सोचिए, आप ज़्यादा मत सोचिए, आपको तबीयत ख़राब हो जाएगा। अभी आपकी शादी है ना, आपको एंजॉय करना है, ठीक है? अब बस शांत हो जाइए, क्योंकि विंग को भी पैनिक हो रहा था, क्योंकि 1 करोड़ रुपया उन दोनों ओमेगा के लिए मैनेज करना इम्पॉसिबल है। वो लोग क्या करें? एंड उसके बाद विंग जो है ना वो जियांग चैंग को अपनी उसके रूम पे लेके गया था। एंड जियांग चैंग जो है ना वो इनके हाथों को पकड़ के रखा था, क्योंकि जियांग चैंग को डर लग रहा था। ऑब्वियसली डरना तो चाहिए ही ना। एंड जियांग चैंग डर भी रहा था। एंड विंग पूरा रात, हाँ क्योंकि जियांग चैंग बहुत रात तक नहीं सो पा रहा, तो वो बस विंग को बोले जा रहा था विंग क्या होगा, क्या मेरी सम्मान, मेरी फैमिली की सम्मान सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एंड विंग ने बोला कुछ नहीं होगा काका, अब ज़्यादा मत सोचिए, अब सो जाइए। एंड उसके बाद तो विंग जो है ना वो हमारी जियांग चैंग की सर पे हाथ गुलाने लगा, मतलब फहराने लगा, तो वो कुछ टाइम बाद सो गया था। हाँ मतलब 2 घंटे बाद एट लास्ट जियांग चैंग सो गया था। एंड जियांग चैंग सोने के बाद जब विंग को लगा कि हाँ जियांग चैंग सो गया है, तो वो अच्छे से जियांग चैंग के ऊपर कंबल जो है ना वो दे दिया। एंड उसके बाद वो दरवाज़ा आराम मतलब धीरे से बंद किया एंड वो अपने रूम में आ गया था। अपने रूम में आने के बाद वो बैल्कनी में चला गया। एंड वो दोनों जो मून था ना, जिस मून को वो अपनी मम्मी एंड पापा समझता था, वो वहाँ पे गया बोला मम्मी पापा ये क्या हो रहा है, मेरी फैमिली मेरी काका के साथ ये क्या हो रहा है मम्मा, उनके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना मम्मा, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूँ मम्मा, इतनी सारी पैसा मैं कहाँ से मैनेज करूँ बताओ? हम तो किसी को बता भी नहीं सकते, किसी को भी नहीं। क्या मैं जी अंकल फैमिया को बताऊँ? और उससे बोला नहीं अंकल फैमिया को नहीं बता सकते, नहीं वो ऐसे भी बीमार रहता है, अगर उनको ये पता चल गया तो उनका अगर कुछ हो गया तो नहीं कुछ दिन पहले भी उनकी हार्ट अटैक हो गया था, नहीं वो नहीं बता सकता। मैडम यू को तो वो और भी नहीं बता सकता, तो वो किसको बताए, वो क्या करे? गॉड आपने क्यों ऐसा किया, क्यों मेरी फैमिली को इतनी बड़ी मुसीबत में डाला? अब मैं क्या करूँ गॉड? मेरी गग्गा जिनकी शादी होने वाला है तो उनकी शादी बर्बाद हो जाएगी, मेरी फैमिली अंकल फैमिया मैडम यू उन लोगों का क्या होगा? गॉड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यही सोच रहा था एंड फिर वहाँ पे बैठ गया। उसे रोना आ रहा था, हाँ उसे रोना आ रहा था, क्योंकि जियांग चैंग को वो हमेशा अपनी ब्रदर समझता था। जियांग चैंग पहले उसके साथ जो भी बिहेव करे, बट विंग तो उसे अपना भाई भी समझता था ना, उसकी सीचियों को अपनी बहन समझता था। तो फिर ये तो उसकी फैमिली हुआ ना, तो उसकी फैमिली उसके ही भाई के साथ कोई गलत करेगा तो विंग वो कैसे बर्दाश्त करेगा? विंग के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एंड ऐसे ही जो है ना विंग वहाँ पे उसी तरीके से सो गया था। हाँ एंड नेक्स्ट डे सुबह जब विंग उठा ना, तो उसने देखा कि सुबह हो गया है, तो विंग जल्दी से उठा। उठने के बाद घड़ी की तरफ देखा तो 7:30 बज रहा था। एंड विंग जल्दी से जो है ना वो नीचे गया, क्योंकि मैडम यू कुछ टाइम बाद आ जाएगा नीचे खाना खाने के लिए एंड उसे वहाँ पे होना होगा। हाँ उसे सारे सर्वेंट को देखना होगा कि वो लोग अच्छे से खाना बनाया है या नहीं। तो विंग नीचे चला गया था, बट विंग का दिमाग कहीं ना कहीं दूसरी तरफ चल रहा था। हाँ दूसरी तरफ, क्योंकि उसे कल रात की वो बात याद आ रहा था, अगर इतनी सारी पैसा मैनेज नहीं कर पाए, उसका भाई का इज्जत लूट जाएगा। नहीं विंग ऐसा नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। बट वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए? वो कैसे पैसा मैनेज करे? वो यही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। उसके बाद जब नीचे मैडम यू एंड अंकल फैमिया एंड कुछ टाइम बाद जियांग चैंग भी आ गया था, क्योंकि मैडम यू ने बुलाया था कि उससे बात करना है, तो जियांग चैंग भी आ गया था। एंड आने के बाद एंड विंग भी बैठ गया था। सब लोग खाना खा रहे थे, बट विंग जो कुछ खा ही नहीं पा रहा था, सेम है जियांग चैंग, वो भी कुछ खा नहीं पा रहा था। एंड मैडम यू देख रहा था एंड मैडम यू ने विंग को बोला विंग मुझे पानी सर्व करो। एंड विंग जो मतलब सुना एंड वो जो है ना वो पानी की जग है ना वो लिया एंड पानी सर्व करने लगा। तब विंग मतलब बहुत ज़्यादा ही पानी डाल दिया था एंड इस वजह से मैडम यू के कपड़े में जो है ना वो पानी गिर गया था। एंड मैडम यू जोर से बोला विंग
क्या हो गया है? हाँ, दिमाग खराब हो गया है या फिर आंखें नहीं है? क्या किया तुमने ये मेरे ऊपर? हाँ, मेरे ऊपर कपड़ा पानी क्यों डाला? बताओ मुझे, क्या तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है या फिर काम का नहीं करते करते हाथों में तुम्हारी अब बल नहीं है कि कुछ उठा सको? मैंने बोला सॉरी आंटी यू, सॉरी मैडम यू। एंड मैडम यू ने बोला तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, ढंग से बिल्कुल भी नहीं होता। एंड यंग फैमिया जो देखने बोला यू, वो बच्चा है, उससे गलती हो ही सकता है। एंड मैडम यू ने बोला बस करो जियांग फैमिया तुम हमेशा बस उसकी सपोर्ट करते रहते हो। एंड अभी जियांग फैमिया एंड मतलब मैडम यू के साथ कोई झगड़ा होता तभी जियांग चिंग ने देखा बोला माँ आपको क्या चाहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया बताइए। क्योंकि जियांग फैमिया ने मतलब जियांग चिंग नहीं चाहता था कि अब विंग को कोई डांट मिले या फिर कोई भी चिल्लाम चिल्ली हो या फिर कुछ भी हो, जिसने ये बोला। मैडम यू ने देखा बोला हाँ मुझे याद आया, वो लान बांगजी एंड लैन चिचन आ जाने वाला है। तो जियांग चिंग ने देखा बोला क्यों, वो लोग क्यों आएंगे? हाँ, उसके माँ ने बोला तुम्हारी कुछ शॉपिंग बाकी है ना, भूल गए हो क्या? वही तुम्हारी शादी वाले जोड़े की मतलब जोड़े खरीदने के लिए वो लोग आने वाले हैं। तो जियांग चिंग ने देखा बोला ओह ओके। तो जिसकी माँ ने बोला तुम तैयार हो जाना, वो दोनों तुम्हें लेके जाएंगे। तो जियांग चिंग जो है ना वो जल्दी से विंग की तरफ देखा बोला माँ। उसके माँ ने देखा बोला क्या हुआ? तो जियांग चिंग ने बोला मैं विंग को लेके जाना चाहती हूँ, मैं अकेला नहीं जाना चाहती। तो उसके माँ ने उसकी तरफ देखा बोला क्यों, विंग को क्यों लेके जाओगे? उसके घर में बहुत काम है, वो सब करेगा। तो जियांग चिंग ने देखा बोला माँ घर पे बहुत सारी सर्वेंट भी है, मैंने बोला है मैं विंग को लेके जाऊँगा, उसके मतलब मैं विंग को लेके जाना चाहती हूँ। तो मैडम यू जो है ना वो देखा जियांग चिंग की तरफ एंड बोला ओके ठीक है उसको लेके ले जाना। एंड फिर जियांग चिंग जो है ना उसने बोला हाँ। एंड उसके बाद जियांग चिंग विंग की तरफ देखकर बोला विंग रेडी हो जाओ। तो विंग ने देखा ना अपनी सर को हिला दिया था एंड फिर वो ऊपर चला गया था। एंड कुछ टाइम आधा घंटा या फिर 1 घंटे बाद वो लोग नीचे आए। एंड तब तक जो हमारी लैंस थे ना मतलब लैंस ब्रदर वो बाहर कार पे मतलब कार लेके आ गए थे, अंदर नहीं आया था। तो जब जा रहे थे ना तब मैडम यू जियांग चिंग की तरफ देखा बोला आचिंग। तो उसने बोला तो उसके माँ ने बोला उसे भी कुछ खरीद के दे देना, क्योंकि तुम्हारी शादी जो है मैं नहीं चाहती कोई भी कुछ भी बोले कि मैंने मेरी एडोप्टेड बेटे को कुछ खरीद के नहीं दिया, तो अच्छा सा कुछ कपड़ा उससे भी खरीद के देना। तो जियांग जी ने देखा बोला ठीक है माँ। एंड फिर वो वहाँ से निकल गया था। जब बाहर जा रहे थे ना तब विंग एंड हमारी जो मतलब जियांग चंग था ना उसने नोटिस किया था वहाँ पे दूर खड़ा है ली शियांग की कार। एंड ये देखने के बाद विंग के हाथ जो है ना वो जल्दी से मतलब कस के जियांग चिंग ने पकड़ लिया था। एंड विंग ने देखा बोला काका रिलैक्स हो जाइए कुछ नहीं हुआ है। एंड जियांग चिंग देखा बोला हाँ। एंड उसके बाद जो है ना लैंस ब्रदर जो बाहर आ गए थे एंड वांग जी जो है ना वो पीछे जाके बैठ गया था। हाँ, वो पीछे जाके बैठ गया था। एंड वांग जी जब पीछे जाके बैठा ना तब वो बोला कि भाई आप अपनी ओमेगा के साथ सामने बैठना एंड तुम मेरे साथ पीछे बैठ जाओ। तो विंग बैठना तो नहीं चाहता था एंड वांग जी मतलब हमारी जियांग चैंग भी नहीं चाहता था कि वो दोनों मतलब अलग हो जाए। बट जब वांग जी ने ये बोल दिया है एंड अभी वो दोनों शादी भी करने वाला है जियांग चैंग एंड मतलब लैन शिचन, तो उन्होंने सोचा कि ओके ठीक है क्यों नहीं। तो विंग जाके पीछे बैठ गया था एंड जियांग चैंग सामने बैठ गया था। एंड उसके बाद जो है ना वो गाड़ी चला दिया था। एंड हमारी वांग जी जो है कुछ टाइम बाद बस विंग को देख रहा था, कुछ टाइम बाद बस विंग को देख रहा था। एंड विंग को वो चीज़ फील हो रहा था कि ये इंसान बस उसे क्यों देखता है, उसे क्यों घूरता रहता है, उसे समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी जो है ना मतलब हमारी लैन शिचन ने बोला तो आप दोनों को किस मॉल में जाना है? तो जियांग चैंग ने देखा बोला किसी भी मॉल में चलेगा जहाँ पे अच्छा कपड़ा मिलता है। तो जियांग चैंग की ये बात सुन के शिचन का उसकी तरफ देखा बोला ओके तो फिर हम हमारी मॉल पे चलते हैं। एंड जियांग चिंग ने देखा बोला आपकी मॉल कौन सा? तो उसने बोला ओ हमारी मॉल वो चाइना में जो अभी न्यू ओपन हुआ है ना जो मॉल वही मेरा है मतलब हमारी है। तो जियांग चिंग ने बोला ओ ओके, क्योंकि जियांग चिंग उस वाले मॉल पे गया था इससे भी पहले, क्योंकि वो 2 महीने पहले मतलब बनाया गया था। तो जियांग चिंग गया था एंड वो मॉल इतना लग्जरियस था, वो बाहर से देख के लगता था कि वो उसमें हर चीज़ बस ब्रांडेड चीज़ें ही मिलेगा। तो जियांग चिंग ने देखा बट अब जियांग चिंग को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कितना रिच है क्या है, कि जियांग चिंग की दिमाग में तो कुछ और ही था एंड जियांग चिंग नॉर्मल था। एंड फिर जो हमारी बांगी था ना वो देखे कि कोई बात नहीं करे तो उसने उसके भाई की तरफ देखकर बोला भाई आप कुछ गाना लगा दीजिए अच्छा सा, मूड फ्रेश होने वाला, यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो वांग जी की ये बात सुन के जो है ना उसके भाई ने देखा, उसके भाई को लग रहा था कि वांग जी चाहता है कि उसका भाई थोड़ा बात करे उसके मतलब ओमेगा किससे। तो ऐसे ही चल रहा था। तो वांग जी ने मतलब
शीजन ने गाना चला दिया था एंड बहुत अच्छा सा एक सॉन्ग बज रहा था। बट वहाँ पे दो शख्स था जो अलग ही जोन में था। एक जो अपने आप को लेके डरा हुआ था, अपनी लाइफ को लेके डरा हुआ था, एंड दूसरा अपनी भाई को बचाने के लिए, आपको अपनी भाई को कैसे बचाए उस राक्षस के हाथों से, वही सारी चीज़ों को लेके सोच रहा था। हाँ, एंड दूसरी तरफ शीचनगा भी कुछ टाइम बाद जियांगचेंग को देख रहा था, क्योंकि जियांगचेंग बाहर की तरफ देख रहा था एंड हमारी विंग भी बाहर की तरफ ही देख रहा था। एंड वो दोनों भाई अननॉयड फील कर रहा था कि क्या है यार, वो लोग उनके साथ आए, कहाँ पे थोड़ा बात करेगा, कुछ करेगा, बट ये ओमेगा तो कुछ बात ही नहीं कराए। बट जियांगचेंग की फोकस जो है ना वो कार के सामने वाले जगह पे जो मिरर लगा होता है ना, तो वहाँ से देख रहा था कि इलियांग उसको फॉलो कर रहा है। एंड ये चीज़ विंग ने भी नोटिस किया था, बट वो दोनों ही शांत थे। एंड कुछ टाइम बाद कार वो पहुंच गया था लैन की अपनी ही शॉपिंग मॉल पे। हाँ, एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना, जितने भी सारे लोग थे सबको पता चल गया था कि लैंस आने वाले हैं। तो उसके बाद सब लोग, जितनी भी मॉल जगह था ना, सब लोगों को ही थोड़ा सा उनको स्पेस देना स्टार्ट कर दिया था कि अरे यहाँ के ओनर आ गया है तो शॉपिंग करना होगा, ये वो। तो विंग एंड जियांगचेंग फिर वहाँ पे पहुँच गए थे जिस जगह पे शादी की जोड़ा मिलता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो शीचनगा एंड हमारी जियांगचेंग था ना, वो तो देखने लगे। एंड कुछ वहाँ पे लोग भी था जो उनको दिखा रहा था कि आप दोनों को ये बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग ये पहन सकते हो, वो पहन सकते हो। तो जियांगचेंग को उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सच में जियांगचेंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड कुछ टाइम बाद जो है ना, तो शीचनगा जो है ना वो देख रहा था कि जियांगचेंग कुछ बोल नहीं रहा है। तो शीचनगा जो है ना वो एक मतलब ड्रेस को देखा जो वाइट कलर का था, एंड शीचनगा को वो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। एंड शीचनगा ने बोला आचिंग, एंड बोला, जियांगचेंग ने देखा, बोला हाँ। तो उसे बोला मैं तुम्हें आचिंग बुला सकती हूँ ना? तो जियांगचेंग बोला हाँ हाँ आप बुला सकते हो। तो उसने बोला तुम ये ड्रेस पहनो, ये बहुत अच्छा है, आई होप तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो जियांगचेंग ने देखा, बोला ओके मैं ट्राई करती हूँ। एंड वो जब अंदर जा रहा था ना, उसे डर लग रहा था सच में। उसे उस जगह से जहाँ से मतलब ड्रेस चेंज करता है, चेंजिंग रूम, उसे वहाँ से डर लगने लगा था, क्योंकि यहाँ से ही उसकी शर्वनाश शुरू हो गया था। हाँ, इलियांग ने यहाँ से उस पिक्चर को लिया था, उसे अच्छे से याद है। वो फोटोज़ देखने के बाद जियांगचेंग को तो इतना पता है ही कि यहाँ से मिला था। तो जियांगचेंग वहाँ पे जाने के बाद वो हर जगह बस कैमरा ढूंढ रहा था, कहीं 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 पे कैमरा नहीं है ना। बट जब उसको लगा कि नहीं, कहीं पे कोई कैमरा नहीं है, देन वो कपड़े को चेंज किया, फिर भी डर डर के। एंड कपड़ा चेंज करने के बाद वो बाहर आया ना, तो शीचनगा ने देखा एंड बोला तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। एंड विंग ने भी बोला गगा अब बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो जियांगचेंग ने बोला ओके। और उसके बाद शीचनगा भी जो है ना वो अंदर चला गया था कपड़ा चेंज करने के बाद। उस दोनों ने डिसाइड कर लिया था। एंड तभी वांगजी जो है ना वो विंग की तरफ देखा, बोला क्या तुम्हें कुछ नहीं लेना? तो जियांगचेंग ने देखा, बोला हाँ विंग, तुम्हें भी तो लेना है ना, शॉपिंग करना है ना, तो तुम भी कुछ देख लो। तो हमारी विंग ने बोला पर गग्गा मेरे पास बहुत कपड़े हैं। तो हमारी वांगजी फिर से बोल उठा, तुम्हारे पास कपड़े हैं बट तुम्हारे भाई की शादी होने वाले, तो तुम्हें न्यू कपड़ा तो चाहिए ना। मैंने बोला नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वांगजी ने बोला ज़रूरत है। एंड ये बोलने के बाद वो खुद जो है ना वो आसपास देखने लगा, एंड उसे एक ड्रेस बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। वो एक पिंक कलर का था, लाइट पिंक। एंड वो देखने के बाद वो ड्रेस को लेके एंड बोला तुम ये ट्राई करो। एंड साथ में वो जो है ना वो स्काई ब्लू कलर के और एक शर्ट को लेके आया, मतलब कपड़ा लेके आया, बोला तुम ये भी ट्राई कर सकते हो, जाओ चेंज करके देखो। तो विंग अंदर चला गया था, क्योंकि उसकी गग्गा मतलब हमारी जियांगचेंग भी बोल रहा था कि हाँ विंग तुम चेंज करके देखो। तो विंग फिर बाहर मतलब चला गया था चेंजिंग रूम में। एंड कुछ टाइम बाद जब वो कपड़े पहन के आया ना, हमारी लान वांगजी की सांसें अटक गया था। उसे लग रहा था कि ये इंसान इस उपहाल की सबसे खूबसूरत ओमेगाओं में से एक है। हाँ, सबसे खूबसूरत। वो बस देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। एंड तभी शीचनगा ने ये चीज़ नोटिस किया, एंड वो वांगजी की तरफ देखा, एक बार विंग की तरफ देखा, एंड शीचनगा कुछ सोचने लगे। बट कुछ टाइम बाद उनके फेस पे एक स्माइल आ गया था, बट वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो उनके भाई को अनॉइड या फिर थोड़ा शर्म फील नहीं करवाना चाहता था। एंड विंग जब देखा तो जियांगचेंग ने बोला तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम एक काम करो ना, दोनों ड्रेस ले लो। मैंने बोला पर गग्गा कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जियांगचेंग ने बोला ज़रूरत है विंग, तुम दो ही ले लो। एंड उसके बाद जब उन लोगों की शॉपिंग हो गया था ना, तो लैंस ब्रदर जो है ना उनकी वो कपड़े खरीद रहा था। एंड उन्होंने बोला कि आप लोग बाहर जाके भी देख सकते हो कि कोई कपड़ा पसंद आए या फिर कुछ नहीं है, हम आ रहे हैं। तो हमारी जो जियांगचेंग था ना वो एंड विंग दोनों ही बाहर चले गए थे। एंड वो लोग जो है ना वो मतलब एक जगह पे खड़े थे एंड आसपास देख रहा था। एंड तभी
तभी वहाँ पे इलियांग आ गया था एंड इलियांग जियांग चंग की तरफ देखकर बोला, ओ तो शॉपिंग हो रहा है, हाँ शादी की प्रिपरेशन। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। एंड इलियांग को देख के जियांग चंग थोड़ा सा नर्वस हो गया। तो उसने बोला, तुम यहाँ पे? उसने बोला, हाँ देखो ना, मैं कब से वेट कर रही थी कि तुम लोग कब बाहर आओ। एक्चुअली क्या है ना, तुम लैंस से शादी कर रहे हो इतनी अमीर इंसान से, तो लैंस की एक रूल्स है कि जब लैंस यहाँ पे एंट्री करेगा कोई और एंट्री नहीं कर सकता, इसलिए मैं बस तुम लोगों के लिए यहाँ पे खड़ा था। क्या तुम लोग भूल गए हो? हाँ, या फिर पैसा आई होप तुम लोगों ने मैनेज कर लिया है। तो जियांग जिंग ने देखकर बोला, प्लीज़ प्लीज़ इलियांग, मेरी पिक्चर को डिलीट कर दो प्लीज़। एंड इलियांग ने बोला, ओ बेबी ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने औकात की बात किया था तो मैं अपनी औकात तो दिखा रही हूँ ना, तो अब इतना पैसा तो तुम्हें देना बनता ही है। एंड विंग ने बोला, ये बहुत ज़्यादा है, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो फिर से इलियांग ने देखा, बोला, ओ जियांग, जियांग के लिए 1 करोड़ रुपया देना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत पॉसिबल है एंड तुम लोग दे भी सकते हो, आई नो। तो कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसा इंतज़ाम करने के लिए, नहीं तो पता है ना मैं अपनी औकात दिखा दूंगी। एंड ये देखने के बाद जो है ना, विंग ने बोला, तुम जैसी घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो वो जो हमारी ली शाओ था ना, उसने बोला, तो अभी देख लो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। एंड वो कुछ क्रिपी से स्माइल कर रहा था एंड विंग को देख के बहुत घिन आ रहा था। एंड तभी जो है ना, वहाँ पे हमारे लान बांगजी एंड चिचन गा गया था, हाँ। एंड जो बोला, क्या हो रहा है यहाँ पे एंड ये कौन है? एंड तभी हमारी विंग एंड जो जियांग सिंह था ना, वो हड़बड़क के उठा, हाँ वो हड़बड़क के उठ गया था। एंड वो पीछे देखा और बोला, तो मैं आज का पार्ट यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। एंड गाइस आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करो, क्या हो गया है, स्टोरी पसंद नहीं है क्या? लाइक भी नहीं करो, कमेंट भी नहीं करो, एंड उतना रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ कि मैं ये वाली स्टोरी कंटिन्यू करूँ या नहीं। तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, जब आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो मुझे सच में कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है या नहीं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ मैं कंटिन्यू करूँ या फिर ना करूँ, ओके।